अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BD84 से जो हमारे फ्रंट ऑफ थाई है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। MCQs कहाँ से आ सकते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बस ऐसे एक दफ़ा पढ़ने की जरूरत है, इतना कोई खास नहीं है उसमें से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन आता है। इसमें बस लोकेशन बताई हुई है कि फ्रंट ऑफ थाई कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ लेनी है एक दफ़ा। उसके बाद आगे हमारे पास ये फोल्ड आता है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये एक MCQs है और एक ये MCQs, बस यहाँ से बस ये तीन चीज़ें हमने करके ना मार्क, इन दोनों में डिफरेंस कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, बस इस यहाँ इस पूरे पेज से बस यही करने से ज़्यादा और मज़ीद कुछ भी नहीं करना हमने, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये, यहाँ से ये MCQs आ सकता है आपके पास, यहाँ से इस पॉइंट से MCQs आएगा, इस पॉइंट से MCQs आएगा, बस ये तीन MCQs देख लेना और कुछ भी खास में देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्किन है सुपरफिशियल फेशिया। तो यहाँ से मेरे ख्याल से बस एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिएगा और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से रिमेंबर कर लीजिएगा। हाँ, ये यहाँ तक इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो मतलब मिक्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जब आता है सुपरफिशियल फेशिया, इसको ऊपर से एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा और जो होल्डर लाइन है इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे पेज का ना, जो मेन बनता है तो वो यही है। ये उसका लिखा हुआ है और यहाँ पे आगे उसका काज दिखा है कि वो होती कैसे है और क्यों होती है। तो ये दो चीज़ें आपने ना अच्छी तरह से लेनी है, क्लिनिकल में आपसे पूछ लेते हैं वाइवा वगैरह में, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है क्यूटिनस नर्व्स। ये डिफरेंट तरह की नर्व्स होती हैं, ठीक है। ये अपने सारे पढ़ लेनी है, लेकिन इसमें जो तीन मेजर है ना वो आपने कभी भी नहीं छोड़नी, लेटर, इंटरमीडिएट और मीडियल। ये जो तीन नर्व्स है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद फर्दर मोड, ये बस एक दफ़ा रीड आउट कर दीजिएगा अच्छी तरह से। फिर उसके बाद स्फेनिक वेन आ जाती है, ठीक है। इसकी अपनी लोकेशन देख लेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। बस और इतना कुछ खास नहीं, लेकिन पढ़ते जाना है एक दफ़ा सारा। उसके बाद हमारे पास इस पूरे पेज से हमने कुछ भी नहीं करना, मतलब एक दफ़ा बस रीड आउट करने वाली चीज़ है। बरसा देख लेना कि किस में हेल्प करता है, ये फ्रिक्शन में हमारी मदद करता है, बस। उसके बाद आपने ये तीन पॉइंट्स देख लेने हैं, ठीक है। इनको जिस तरह से रिमेंबर कर लेना है। और हाँ, यहाँ से एक MCQs बनता है। समटाइम एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जो हमारे पास सब क्यूटेनियस बरसा होते हैं, ठीक है, उसके आगे कितनी सब टाइप्स होती हैं, तो उसके आगे से 3 सब टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये ऐसे नंबर्स में भी समटाइम आपसे ना वो पूछ लेता होता है, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर माइंड में रखना है कि वो मतलब किसी कहीं से भी आपको दे सकता है। और एक दफ़ा इसमें आपको अपने पढ़ लेना कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब हाँ, यहाँ से बस यही। उसके बाद इसका ये क्लिनिकल एनाटॉमी आती है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है आपने। डी फेशिया आता है, तो डी फेशिया में बस ये देख लीजिएगा ये एंटीरियर में किधर पड़ा हुआ है, पोस्टीरियर किधर पड़ा हुआ है और मिडिल में किधर पड़ा हुआ है, ये 3 पॉइंट्स देख लीजिएगा। और उसके बाद इतना कोई नीचे भी खास नहीं है, बस रीड आउट कर दीजिएगा इसको और इसकी ये, हाँ, ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा इसका। एंड देन फर्दर मोड, हाँ, इसके बाद स्पेनिक ओपनिंग आ जाती है। इसमें हमारे पास क्या, इसमें बस हमने ये पॉइंट पढ़ लेना है और इसके बाद ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये पढ़ लेनी है बस। यहाँ से MCQs आएगा यहाँ से। और ये जो चीज़ें मार्क की हुई हमने ना, थोड़ी बहुत आपको शायद शो हो रही होंगी, तो बस ये यहाँ से पढ़ लेंगे और यहाँ से कुछ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, क्लिनिकल तो कहीं नहीं छोड़ना, डेफिनेटली पता है क्लिनिकल, जहाँ जहाँ पे क्लिनिकल आएगा वहाँ पे क्लिनिकल तो मस्ट है ना, उसको कहीं भी आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फीमोरल ट्रायंगल। पूरी फ्रंट ऑफ थाई का ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगर कोई बोला जाए ना, तो वो फीमोरल ट्रायंगल है। मोस्ट एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक जो है वो फीमोरल ट्रायंगल आता है, ठीक है। इसकी यहाँ पे लोकेशन बताई हुई है, अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद बाउंड्रीज बताई हुई हैं, भाई ये करनी इस पर कोई चांस ले ही नहीं सकते, ठीक है। ये आप नीचे से एक दफ़ा पढ़ लेनी है। आगे ये नर्व बताई हुई है, कंटेंट कौन कौन से होते हैं उसके अंदर, फीमोरल आर्टरी होती है, ठीक है। उसके बाद नर्व होती हैं, ये सब आपने अच्छी तरह से ना पढ़ लेना। ये इसमें से छोड़ने वाली कोई बात है ही नहीं, होना मैं कहूँगी कि इसमें से कुछ छोड़ो। फीमोरल शीट आ जाती है, तो इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। वैसे भी मतलब हाँ, MCQs एक दो आ जाता है इसको, तो पढ़ लीजिएगा इसको। हाँ, ये इसके 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ से ये कर लीजिएगा। आगे फीमोरल किनार आ जाती है, फीमोरल रिंग पूछेगा आपसे, अगर वो पूछेगा तो ये इसकी लेंथ पूछ लेगा, ठीक है। फीमोरल किनार की लोकेशन वगैरह पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते रहते हैं, तो हमारे पास सेक्टम पूछ लेगा। और हाँ, यहाँ से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद फीमोरल हर्निया आ जाती है, हमारे पास हर्निया का टॉपिक आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं हमसे। और ये वैसे भी क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना, फ्लूइड को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए हमें।
तो ये अपने नोट पढ़ लेने हैं, मोस्ट ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो है ही है, आप करेंगे ना करेंगे करना ही है। आगे फिर मोर आर्टरी आ जाती है, यहाँ पे उसकी लोकेशन बताई हुई है, ये पढ़ लेनी। ओरिजिन देख लीजिएगा उसकी कि कहाँ पे होती है, एंटीरियर पे किधर जाती है और पोस्टीरियर पे किधर जाती है, बस यहाँ पे कुछ नहीं। ये भी मतलब पढ़ लीजिएगा, जो मार्क किए हुए हैं स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा। तो ये जो पॉइंट मार्क किए हुए हैं ना, बस यही अंदर से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से यही आएगा। आगे प्रेजेंटेशन नहीं, ये कहाँ से कुछ भी नहीं। आगे ये क्लिनिकल नोट्स हैं, ये पढ़िएगा। आगे फीमोरल नर्व आ जाती है हमारे पास। फीमोरल नर्व में भी इतना कोई ख़ास, और हाँ ये फीमोरल नर्व ये पढ़ लीजिएगा एक दफ़े, जो मैंने मार्क किए हैं बस यही चीज़ें हैं जो इसमें से पढ़ने वाली हो, तो इतना कोई ख़ास है ही नहीं। आगे कुछ भी नहीं, बस ये नोट ये पढ़ लीजिएगा, ये कुछ भी नहीं। ये हाँ, इसमें ये जो चीज़ नोट मार्क की हुई है ना, इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस ये पढ़ लीजिएगा। अब जो है ना, ये जो एक पेज है, ये हमने तो चैप्टर उतारा होता है बेसिकली ना, तो आपने इस पूरे पेज को रट लेना है। एग्जामिनर फ्रंट ऑफ थाई में से अगर आपने ये पेज भी कर लिया ना, तो आपने ऐसे समझ के 70 to 80% फ्रंट ऑफ थाई कवर कर दिए आप। ठीक है, इस पेज को अच्छे से करना है, इसकी ओरिजिन देखनी है, इंसर्शन देखनी है, कौन सा मसला कहाँ पे जिसकी ओरिजिन हो रही है, कहाँ पे उसकी इंसर्शन हो रही है। मोस्ट 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 फेवरेट पेज है इस पूरे चैप्टर का ना। नर्व सप्लाई देखनी है, उसको नर्व कहाँ से सप्लाई कर रही है। ठीक है, एग्जामिनर अगर पेपर बनाने पे आए ना, तो इस टेबल्स को कभी भी नहीं स्किप करता, क्योंकि सारा जो फ्रंट ऑफ थाई है ना, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मेजर जो चीज़ें हैं, पीछे इंट्रोडक्शन थे, यहाँ पे उसको बताया हुआ है कि कौन सा मसला कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से उसको इंसर्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली फीड में भी यही काम है। तो ये पेज आपने मस्ट करना है सबसे पहले। मैंने तो करो ये पेज, फिर बाद में आगे बंदा पढ़ता जाता है। आगे हमारे पास आते हैं क्लिनिकल नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये सब एक दफ़ा पढ़ने वाली चीज़ें हैं, इतनी कोई है नहीं मेरे ख्याल से ना, वही चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है, बस यही है इस टॉपिक से। तो क्लिनिकल नोट यहाँ से वो सिनेरियोज बना के आपसे पूछते हैं एमसीक्यू, और ये जो हमारे पास एंड पे दिए होते हैं फैक्ट्स, ये अच्छे से